तो एक ही होना चाहिए। अगर स्कूल की ड्रेस जो है वही, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, सरदार है, अपनी अर्थी निकाल रहे हैं और कुछ नहीं निकाल रहे। न्याय आज तक इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने बतेरा खून पिया है। अब अगर हिंदू अगर उसमें जागरूक हो गया तो उसमें कोई वो नहीं है। स्कूल में एक ही, सब बराबर, एक समान। मोदी को आज की डेट में वर्ल्ड में 88% लाइक करता है जनता, और इसको पप्पू को 18% करें, उसको 3% करें। ज्ञात हो कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में घूम रहे हैं और इस वक्त जो है यूपी के क्षेत्रों में है। कल राहुल गांधी जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां पे उनसे एक मुस्लिम लड़की ने सवाल किया कि अगर आप प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो क्या हमारे सर से हिजाब नहीं हटाया जाएगा। इस चीज की गारंटी के ऊपर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया कि हम महिलाओं को उनके कपड़े पहनने के अधिकार से नहीं रोक सकते, जो उनकी मर्जी होगी वो करेंगी, वो पहनेंगी। अब बीजेपी जो है वो इसकी आलोचना कर रही है, क्योंकि ज्ञात हो कि पिछले दिनों राजस्थान में भी और जगह जगह जो है वो स्कूल में यूनिफॉर्म को लेकर काफी बवाल हुआ था। राहुल गांधी ने इस तरीके का जो बयान दिया उसको लेकर क्या सोचते हैं? मेरी बात सुनिए, अगर स्कूल में ड्रेस है तो सबके लिए एक ही ड्रेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि अलग कम्युनिटी का अलग है तो उसको वो अलग होना चाहिए। अगर स्कूल में तो सबके लिए बराबर है। ये नहीं है अलग अलग करे हुए, तो ये तो जो उसके पन हो गया। तो एक ही होना चाहिए। अगर स्कूल की ड्रेस जो है वही, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, सरदार है, तो उनको बराबर एक ही उसकी ड्रेस में होना चाहिए। और ये जो राहुल गांधी बोलते हैं, इन्होंने जो न्याय यात्रा ने, इनके माँ दादा, उन्होंने कभी तो वो न्याय किसी को दिया नहीं है। क्या न्याय यात्रा किसके निकाल रहे हैं? अपनी अर्थी निकाल रहे हैं और कुछ नहीं निकाल रहे। न्याय आज तक इन्होंने दिया नहीं। इनके दादा ने कभी, पंडित नेहरू ने किसी को न्याय दिया नहीं, तो ये क्या न्याय यात्रा निकालेंगे? इन्होंने सबके साथ अन्याय करा, तो वो उसका ये नतीजा न्याय करने के बावजूद जो है वो कांग्रेस 70 साल देश के ऊपर राज कर गई। साथ करे दबाव में एक ही था। ऑप्शन तो उस वक्त भी था, बीजेपी थी, मगर बीजेपी में लीडर तो सारे थे और अच्छे हाई फाई थे, मगर जनता एक ही तरफ झुकती थी, वो भी इंदिरा के, पंडित नेहरू के। उसमें पंडित नेहरू जब तो कारण रहा होगा ना कि अगर जनता जो है वो जनता का रुझान जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाता। देखिए, पहले जो सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे हैं जी, मगर ये जो नेहरू हुआ और पटेल हुआ, ये जितने ये थोड़े ज्यादा लिकासू थे और ये जो बीजेपी वाले थोड़ा पीछे थे, तो इसलिए इनको पब्लिक ने कम करा। अब जैसे अभी इनको पता लग रही है कि भाई ये तो जो है एक ही कम्युनिटी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ममता भी कर रही है, ये कांग्रेस ने तो सदा मुसलमानों को ही चाहा है जी, ममता लालू ने। अब जनता जो थोड़ी समझ गई है, अब वो देख रही है कि हमारा बचाव सिर्फ मोदी योगी इन्हीं में है, तो मोदी योगी को चाह रही है। मतलब हिंदुत्व की राजनीति जो है वो हाँ, अच्छी बात है। इन्होंने बतेरा खून पिया है। अब अगर हिंदू अगर उसमें जागरूक हो गया तो उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बात करें तो वही बात जो है वो राहुल गांधी भी उसी तरीके से बोल रहे हैं। अगर दोनों की बातों की तुलना की जाए, ओवैसी ने भी अपने बयान में जो है हैदराबाद में यही बात बोली। ओवैसी की तो उल्टा लटका कर नीचे आग जला लेते, जितना आदमीपन उसके अंदर खून है वो सब निकल जाना चाहिए। वो हर समय उल्टा बोलता। ओवैसी ने भी तो ये बात बोली कि मुस्लिम जो है वो खतरे में है बीजेपी की सरकार में। खतरे में पूरे जो मुस्लिम देश है, 56 देश हैं, उनमें मुसलमानों की इतनी आजादी नहीं जितनी हिंदुस्तान में मुसलमान आजाद है। और फिर ये कैसे कहता है कि ये उसका खतरे में? यहाँ तो सबसे ज्यादा आजाद है। तो मोदी सरकार में क्या हिजाब लड़कियों के सर से, मुस्लिम लड़कियों के सर से नहीं हटाया? फिर भी दोबारा कह रहा हूँ, अगर स्कूल में ड्रेस है तो ड्रेस में ही आना है। ये नहीं है कि मुसलमान है ये वो है, उसी ड्रेस में जो स्कूल की ड्रेस कोड है उसी में आएगा। उसके लिए मैं समर्थन करता हूँ, मगर अलग अलग उसका वो नहीं। स्कूल में एक ही, सब बराबर, एक समान। तो मतलब उस हिसाब से जो है, जिस हिसाब से पिछले दिनों जो है वो देखा गया मोदी सरकार के आने के बाद की जो लड़के हैं वो तिलक लगा के भी जा रहे हैं, वो अपना धर्म का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह जो है वो करके स्कूलों में जा रहे हैं, तो हिंदू बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर भी जो है इस तरीके की बंदिशें लगना अनिवार्य है। देखिए, कर्नाटक में सिद्धरमैया ने
एक योजना निकाली है सिर्फ मुसलमानों के लिए, उसमें कोई भी हिंदू को एक पैसे का भी वो नहीं है, वो निकाली है। साइकिल उनको दे रहे हैं, हिंदू के किसी को नहीं। अब मंदिरों में जो टैक्स लगाया वो भी उसी ने उनकी राजनीतिक में के लिए अपनी चमकाने के लिए वो टैक्स लगाया। ये नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। ये भारत का मतलब प्रत्येक नागरिक सारा एक समान है, तो ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं? तो मस्जिदों में भी टैक्स लगाओ, हिंदू उनके मंदिर में क्यों टैक्स लगाते हो? उनके सब पे, सभी पे टैक्स लगाओ। मतलब जिस हिसाब से राजनीतिक दलों की तरफ से जो है वो हिंदू मुस्लिम जो है वो किया जा रहा है, अगर बात करें तो बीजेपी भी अपने दम पे अपने हिसाब से जो है वो करती है, कांग्रेस भी कर रही है और तमाम दूसरी पार्टियां भी जो है वो कर रही हैं। बांटा जा रहा है धर्मों के बीच में। कुछ फायदा होने वाला है चुनाव में इसका? बहुत फायदा होगा, मोदी को ही फायदा होगा और किसी को नहीं होगा। मोदी को फायदा होगा। हाँ, फर्जी। राहुल बोलेंगे तो मोदी को फायदा होगा, ये अगर ये राहुल बोलता था मोदी को फायदा होता, तो वैसे ही बोलेंगे तो मोदी को फायदा होगा। क्यों, कैसे? वो चाहे, वो जनता है, ये जनता जनार्दन बहुत बड़ा देश है जी। अगर मोदी को आज की डेट में वर्ल्ड में 88% लाइक करता जनता, हिंदुस्तान नहीं विदेश में भी, और इसको पप्पू को 18% करें, उसको 3% करें ओबीसी को, तो इनकी कोई औकात है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आएंगे तो मोदी आएगा मोदी। तो देखिए ये जनता की राय है जो कि हम आपको सुना रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।